अरे वाह मोदी जी वाह, मेरे प्यारे मित्र, तुमने तो बदल दिया इतिहास का मानचित्र। अरे तुम लोगों ने तो चांद के साउथ पोल पे भी अपना यान पहुंचा दिया और पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बजा दिया। अरे मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारी इसरो तो कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गई। अरे जिस चांद के छोर पर तुम पहुंचे हो उसी पर हमने भी 2 दिन पहले पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा वो लूना 25 तो क्रैश हो गया। लेकिन तुम्हारा ये चंद्रयान 3 बिल्कुल सक्सेस हो गया। अरे मोदी साहब, तुम तो चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बन गए। इसलिए मोदी साहब तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अरे कैसे किया तुमने ये कारनामा, ये बात हमारे देश वालों को भी बताई। अरे देखो भाई पुतिन, हम हिंदुस्तानियों की यही खास बात है, जिस काम को ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। अरे देखा नहीं तुमने, इससे पहले हमने 2019 में अपना चंद्रयान 2 भेजा था, लेकिन तुम्हारे उस लूना 25 की तरह वो भी बिल्कुल पास पहुंच के क्रैश हो गया था। अरे जो हादसा तुम्हारे साथ 2 दिन पहले हुआ था वो तो हमारे साथ 4 साल पहले हो चुका है। लेकिन एक बार फिर हमारे इसरो वालों ने हिम्मत दिखा के बाजी मार ही ली और हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। हमारा तो एक ही मंत्र है, सोच अच्छी और बड़ी रखो, काम अपने आप बनते जाएंगे। अरे हमारे वैज्ञानिकों ने तो सूरज पर जाने की सोच रखी है, इसलिए चांद वाला मिशन तो उनके सामने वैसे ही बोना पड़ गया। अरे तुम भाई पाकिस्तान वाले शहबाज शरीफ है, अरे पहुंच नहीं सकते, कम से कम सपना तो देख लो चांद पर जाने का। अरे मुझे तो लगता है तुम उस बुर्ज खलीफा पर ही कोई छोटा मोटा खिलौना छोड़ा, तुम्हारे लिए तो वही चंद्रमा मिशन हो जाएगा। अरे सीखो कुछ अपने पड़ोसी से, इसने रूस अमेरिका जैसे देशों को पछाड़ दिया। चांद के जिस छोर पर अभी तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, इन्होंने वहां जाकर अपना तिरंगा गाड़ दिया। अरे जब कोई पड़ोसी इतना आगे निकल जाए तो वैसे ही तन मन में आग लग जाए, तुम पता नहीं कैसे शांत बैठे हो। अरे पुतिन भाई, लगी तो पड़ी है इनके तन मन में आग, इसीलिए तो हर रोज बॉर्डर क्रॉस की घटनाएं होती है। अरे इनकी सोच ही इतनी है, जैसे तैसे करके अपने पिठुओं को एक बार इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करवा दे, वहां जाके जान माल का नुकसान करवा दे। बाकी इनको किसी से कुछ नहीं लेना, भाड़ में जाए चांद और जनता, क्योंकि वोटों का काम तो इसी मुद्दे से बनता। लूट के सारे खजाने को इन्होंने पाकिस्तान का दिवाला निकाल दिया, जनता बेचारी दाल रोटी के लिए तरस रही है। और पुतिन साहब, तुम इनको सलाह दे रहे हो चांद पे जाने की। अरे बात सुनो भाई नरेंद्र मोदी, तुम्हारा यान चांद पर पहुंच गया तो इतना मत उछलो। अरे हमारे पास परमाणु हथियार है, तुम्हारा चांद यही बना देंगे। अरे वाह भाई वाह शहबाज शरीफ, तुम लोग तो खुद ही अपना मजाक बनवाते हो। अरे ऐसे थोड़े ही परमाणु हथियार चल जाएंगे, हमने देख लो 1.5 साल हो गया यूक्रेन से उलझे हुए। अरे तुम्हारे पास तो परमाणु बम 100-200 हो गए, हमारे पास तो हजारों पड़े हैं, लेकिन अब भी हिम्मत नहीं उन्हें चलाने की। अरे सही बात है मोदी जी की, तुम्हारी सोच ही छोटी है, तुम कहाँ चांद के बारे में सोचोगे। अरे पुतिन साहब, मैंने तो पहले ही कहा था, इनको तो सिर्फ बस सत्ता से मतलब है, और वो सत्ता इनको बॉर्डर क्रॉस और परमाणु हथियार के नाम से ही मिलेगी, इसलिए इनकी जुबान पर यही रहता है। ये अपनी जनता को ऐसे ही पागल बना के उनका खून चूसते रहेंगे। इनको कोई मतलब नहीं दुनिया चांद पे जाए या सूरज पे। अरे मोदी जी क्यों मतलब नहीं, रही बात चांद की, चांद पे तो हम एक झटके में पहुंच जाएं। अरे ये देखो, ये बैठा हमारा खास मित्र चाइना वाला जिनपिंग, एक बार कहने की देर है, जहाँ कहेंगे वहीं पहुंचा देगा। अरे क्यों जिनपिंग साहब, एक आध यान हमारे नाम का भी पहुंचा दो चांद पे। अरे हमारा भी झंडा फहरा दो वहाँ पर, हम तो तुम्हारे खास मित्र हैं। अरे शहबाज भाई, कैसी बात करते हो, तुम्हारा नहीं पहुंचाएंगे तो किसका पहुंचाएंगे, बस थोड़ा खर्चा लगेगा वो दे दो। तुम चांद की बात करते हो, हम तुम्हें सूरज तक ले जाएं। जिनपिंग भाई खर्चा कहाँ से दे, हमारे तो यहाँ दाल रोटी के लाले पड़े हैं, तुम पैसे की बात कर रहे हो। अगर पैसा होता हम खुद ना चले जाते। अरे शहबाज भाई, घबराने की कोई बात ना है, अरे तुम हमसे कर्ज ले लो, बस गारंटी के रूप में अपना एक इलाका दे दो, ऐसे भी तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे पड़ोसी भाई संभल जा, अब भी वक्त है, ये ड्रैगन तुम्हें पूरे को निगल जाएगा, ढकार भी नहीं लेगा। अरे पूरी दुनिया इसकी चालबाजी से वाकिफ है, तुम फिर भी इसके चक्कर में पड़े हो। लेकिन भाई हमें क्या, तुम्हारे मसले तुम सुलझाओ, हमारी तरफ से आंख उठाए तो हम इसकी आंख नोच लें। अरे हमें तो एक ही बात का पता है, जब तक पाकिस्तान की जनता नहीं जागेगी तब तक वहाँ तरक्की और खुशहाली मुश्किल है।